गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और आप देखना शुरू कर चुके हो टीचिंग वॉरियर चैनल। सीडीपी का देंगे हम लोग आपको प्रैक्टिस सेट, शाम के बज रहे होंगे 7। प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा इसे अगर हो सके तो, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही ना ये वीडियो कंटिन्यू हो पा रही है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, एस में पूछा हुआ है, इसमें से कौन सा विकल्प अधिगम से संबंधित नहीं है। तो देखो, अधिगम समायोजन है, विकास है, परिपक्वता है, सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति है, ये गलत बात है। पहली बात तो सिर्फ लगा दिया, इससे हटा सकते हो। केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं, पुराने जो ज्ञान है ना उसमें संशोधन करना भी अधिगम है, ठीक है, इसे भी याद रखना है। और बहुत सारी चीज़ें हैं अधिगम में ना, बहुत सारे पक्ष आते हैं, एक पक्ष नहीं आता, ये केवल एक पक्ष की बात कर रहा है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, सीखना क्या है बताओ। ये कह रहा है सीखना, सीखना सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता, गलत बात। होता है, क्षीण संबंध होता है, गलत। स्वतंत्र होता है, गलत। सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। अब देखो ऐसे समझो, अभी तुम्हारी कोई है मिसेज या मिस जो भी मान लो, तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गए, उसने कहा कि भैया पापा ने कहा है अगर जॉब लग जाएगी तो शादी करा देंगे। तो तुम्हारे संवेग ना उसी तरीके से काम करेंगे, फिर तुम करोगे कि अब तो बस मेहनत ही मेहनत करनी। तो सीखने वाले के संवेग से प्रभावित होगा ये, ठीक है। अभी अगर आपका ब्रेकअप हो गया तो फिर पढ़ाई होगी, नहीं हो पाएगी। ये फैक्ट्स हैं, कुछ कड़वे सच हैं। तो आंसर हो जाएगा डी। तो संवेगों से प्रभावित होता है सीखना। नेक्स्ट, अभी मैं आपको मोटिवेट कर दूँ, थोड़ा सा 2-4 अच्छी लाइन सुना दूँ तो आप मोटिवेटेड हो जाओगे, तो आपके संवेग अच्छे हो जाएंगे, मतलब पॉजिटिव फील करोगे। सार्थक अधिगम क्या होता है बताओ। सार्थक अधिगम होता है निजी अनुभव और ज्ञान की संरचना के बीच सक्रिय निर्माण करना। क्या होता है, सक्रिय निर्माण करने को सार्थक अधिगम कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट, ज्ञान आवृत्ति की प्राप्ति ही अधिगम है। तो ये कहा है क्रो एंड क्रो ने, किसने कहा है, क्रो एंड क्रो ने, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी गई कई बार। नेक्स्ट, तर्क वितर्क के द्वारा प्रश्न करने द्वारा शिक्षण पाने वाले शिक्षार्थी। देखो क्या कह रहा है, तर्क के द्वारा वितर्क के द्वारा, तो इसे कैसा कहेंगे, इसे कहेंगे तर्क वितर्क कब करते हो बताओ आप लोग, जब आप करते हो कब, जब अंडरस्टैंड कर लेते हो, किसी भी चीज़ को समझ चाहते हो ना अच्छे से, तब तर्क करते हो, ठीक है। समझदार शिक्षार्थी कहेंगे, अंडरस्टैंड लर्नर ये कहेंगे। नेक्स्ट है, व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया को कहते हैं अधिगम, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, सीधे अपने सुपरटेंडेंट पूछा गया था ये। नेक्स्ट, अच्छा, अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग, सीखने का राजमार्ग कहा है स्किनर ने, जिसकी किताब है बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, याद रखना, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित नहीं करता, अधिगम को प्रदर्शित करता है, सॉरी, कौन सा करता है। देखो, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में ला रहा ना, ये कोई अधिगम नहीं है, ये तो हर किसी के में होता है। आपको अब अगर मैं स्वादिष्ट भोजन दिखा दूँ तो आपके भी मुंह में ला रहा है, मेरे भी आएगी, सबके में आएगी। चढ़ना, भागना, दौड़ना 5 वर्ष की अवस्था में, ये तो ऑटोमेटिकली होता है, इसे अधिगम नहीं कहते। इसे क्या कहते हैं, परिपक्वता कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, परिपक्वता। तो हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, ये होता है क्या, अधिगम। ये हम सिखाते हैं बच्चे को कि हाथ जोड़कर अभिवादन करो, पैर छूकर करो। हमारे विद्या मंदिर में तो पैर छूते थे हम लोग। आंसर हो जाएगा ए। मगर वो संस्कृतियाँ ना विलुप्त होती जा रही हैं पैर छूने की, थोड़ा, मगर वो कंटिन्यू रखनी चाहिए हमें, अच्छी चीज़ें हैं वो। व्यवहारवाद के अनुसार सीखना परिवर्तन है, किस में है बताओ, व्यवहार में ही तो होगा, किस में होगा, व्यवहार में। अच्छा, व्यवहारवादी कौन है, वॉटसन, वॉटसन ने तो व्यवहारवाद की शुरुआत की थी। व्यवहार शब्द किसने दिया था, मैकडूगल ने। इनकी एक किताब है, कौन सी, मैकडूगल की, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, याद रखना, ठीक है। और बस एक विलियम जेम्स की याद रख लेना, प्रिंसिपल ऑफ कौन सी, प्रिंसिपल ऑफ, बस दिमाग से उतर रही थोड़ी सी, रहने दो भी, ठीक है। नेक्स्ट, सामान्यतः अधिगम निम्न में से किस आधार व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है, किसने माना है बताओ। तो ये है अभ्यास और अनुभव द्वारा, अभ्यास और अनुभव द्वारा ही क्या है, स्थायी परिवर्तन है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, तैराकी या घुड़सवारी, ये इसका अधिगम किससे रिलेटेड है बताओ। ये मोटर से रिलेटेड है, मोटर मतलब शरीर से रिलेटेड, शरीर का यूज करते हो ना, एमपीटेट में पूछा गया 2019 में। यदि पहले सीखा हुआ कार्य नए सीखे हुए कार्य में क्या पहुंचा रहा है, बाधा, क्या पहुंचा रहा है, बाधा पहुंचा रहा है, तो कैसा उत्पन्न होगा, बाधा पहुंचाएगा ना, तो ये नकारात्मक होता है, याद रखना। और ये 3 प्रकार का होता है, सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, 3 प्रकार का ये अधिगम का स्थानांतरण होता है। ये पूछा जाता है अधिगम स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है, 3, सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अभी देख रहे हो 2021 में जनवरी में ही हुआ है पेपर, उसमें आया ही क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक अंग्रेजी के अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय कैट को कैट्स, हाउस को हाउसेस, पेन को पेन्स, और विद्यार्थी माउस का बहुवचन गलती से माउसेज बता देता है, किससे बता देता है, गलती से। तो ये क्या कर दिया उसने बताओ, ये करती है ऋणात्मक अंतरण, ऋणात्मक अंतरण होगा, सही नहीं किया ना उसने, गलत कर दिया तो ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट,
इसमें से कौन सा अधिगम का धनात्मक स्थानांतरण का प्रकार नहीं? धनात्मक कौन कौन से होता है बताओ? क्रमिक होता है, पार्श्विक होता है, क्षैतिज होता है, शून्य नहीं होता कोई भी। आंसर हो जाएगा डी। 2021 अभी इसी साल के पेपर है। नेक्स्ट, अच्छा, शिक्षा बच्चों में सहायक होती है, शिक्षा बच्चों की सहायक होती है, किस में होती है? सर्वांगीण विकास में। ठीक है, सर्वांगीण विकास होता है शिक्षा से। स्टेनले हॉल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था कौन सी होती है? किशोरावस्था। ठीक है, कौन सी होती है? किशोरावस्था, याद रखना। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण? सूक्ष्म गतिक कौशल का मतलब होता है लिखना, उसमें थोड़ी उंगलियों का यूज़ करते हैं, दौड़ना, चढ़ना, फुदकना, इसमें तो पूरे हाथ पैरों का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, गतिक कौशल दो प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म और पूरे। नर्सरी में शुरुआत करने के लिए कौन सा विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो मेरा परिवार सबसे बेस्ट होती है। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष कैसे हुए? जेंडर के अनुसार अधिक समझाती हो, आयु के अनुसार हो गए। बताओ कैसे? अब देखो 7, तो उसमें 38 धाराएँ हैं इसमें 2009 वाले में। ठीक है, अब 7 भाग हैं उसके, तो जो उसकी 38 धाराओं में से चौथी धारा है ना, वो इसी से रिलेटेड है कि हम आयु के हिसाब से बच्चे को देंगे एडमिशन। ठीक है, याद रखना। और एक दो धारा और याद रख लो कि धारा 17 मतलब कि उसे पिटाई वगैरह नहीं करेंगे, धारा 16 उसे रोकेंगे नहीं, मतलब एक क्लास में दोबारा। और हमारे जो शिक्षक के मतलब कैसा होना चाहिए, मतलब शिक्षक के जो नियम है ना कि किस तरीके की पढ़ाई होनी चाहिए, किस तरीके का लेवल होना चाहिए, वो 23 में दे रखे हैं। ठीक है, याद रखो। और 28 में दे रखा है कि शिक्षक ना प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा। और धारा 12 याद रख लो, 25% सीट रिजर्व कर रखी है इसमें। ठीक है, और एक धारा 21 याद रख लो, SMC का गठन है। ये पूछे जाती हैं धाराएँ बार बार। इसमें से कौन सा बाल्यावस्था की विशेषता नहीं? वृद्धि होती है, सामूहिकता की भावना, जिज्ञासा की कमी नहीं होती, जिज्ञासा तो बहुत ज़्यादा होती है। मेरी लाडो है, उसमें ना बहुत ज़्यादा जिज्ञासु है, ये कर दो वो कर दो, पूछती रहती है कि आप ऊपर क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, क्यों जाते हो, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं उसके। तो जिज्ञासा तो बहुत ज़्यादा होती है बच्चों में। बाल्यावस्था कहाँ से कहाँ तक होती है? 6 से 12 होती है। अगर पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था पूछ रहे हैं तो 2 से 6 और 6 से 12 कर देना फिर। ठीक है, 2 भागों में बांट देना। नेक्स्ट, अच्छा, इसमें से कौन सा कारक बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है? बताओ कौन सा करता है? आनुवंशिकता, भौतिक, सामाजिक, सारे करते हैं। ठीक है, व्यक्तित्व को। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा भाषा बोलने के कौशल है? तो सुबोपली याद कर लो, सुबोपली, तो सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। मगर मारिया मांटेसरी की बात करें तो वो क्या कर देती हैं? LSWR, वैसे LSRW होता है, मगर मारिया मांटेसरी उल्टा कर देती हैं आखिरी के 2 को, याद रखना ये भी। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इन्फॉर्मेशन कहाँ होती है? आपके संज्ञान में, दिमाग में ही तो प्रोसेस होती है, याद रखना। नेक्स्ट, इंजीनियर, मैकेनिक और ड्राइवर के पास कैसी बुद्धि होती है? ठोस। ये मूर्त, अमूर्त, सामाजिक, ये किसने बताई है बुद्धि? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने क्या दिए थे? मुख्य नियम दिए थे। किसके दिए थे? सीखने के दिए थे। कब दिए थे? 1898 में दिए थे। कौन कौन से दिए थे मुख्य नियम? 3, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। संबंधवाद का सिद्धांत, क्रमिक विकास का सिद्धांत, ठोस का सिद्धांत, बालू का सिद्धांत, बहुखंड सिद्धांत, ये सब किसके? थॉर्नडाइक के, याद रखना। अच्छा, ये प्राकृतिक बुद्धि, नेचुरल इंटेलिजेंस, ये कौन सी? 8वीं बुद्धि है गार्डनर की। गार्डनर की कितनी बुद्धि है वैसे? NCERT के अकॉर्डिंग 8 है, लेटेस्ट वैसे 9 है। आंसर आए ना, क्वेश्चन आए तो 8 लगा के आना NCERT के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, इतने ही क्वेश्चन थे, 23 क्वेश्चन थे समथिंग। तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा अगर हो सके तो, अच्छी लगी वो वीडियो तो कीजिएगा। बाकी अपना का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।